नमस्कार दोस्तों, पुष्पिता टॉक्स के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का ये वीडियो थोड़ा अलग है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ एक किताब के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। जैसे कि आप सबको तो पता ही है, नवरात्रि तो अभी शुरू हो चुकी है और हमारे अंदर एक धारणा है कि अगर हम नवरात्रि के समय श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो वो हमारे लिए बहुत ही फलदायक होता है। और कई पे तो ये भी बताया जाता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा और तुम नवरात्रि के समय श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे तो तुम्हें वो मनचाहा फल भी मिल जाएगा। लेकिन क्या सच में आप लोगों को ये लगता है कि सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा? मुझे तो ये नहीं लगता। मुझे लगता है कि दुर्गा सप्तशती को हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे हमें समझना भी है और साथ ही साथ समझने के बाद उसमें जो कहा गया है वो हमारे जीवन में भी लाना है। अगर हम वो कर सकते हैं तब जाके दुर्गा सप्तशती में जिस अर्थ में कहा गया है कि हमें लाभ मिलने वाला है, उस अर्थ में हमें लाभ मिलने वाला है। मतलब हम अपने सारे जो बंधन है ना, सारे बंधन को हम तोड़ सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। आज से लगभग 1.5 साल पहले मेरे हस्बैंड ने एक दुर्गा पूजा के समय मुझे लाके आचार्य प्रशांत जी की लिखी हुई ये वाली दुर्गा सप्तशती पुस्तक दी, क्योंकि उसे पता था कि मैं माँ दुर्गा को बहुत मानती हूँ। साथ ही साथ में उसे ये भी पता था मैं सिर्फ माँ दुर्गा को मानती हूँ, जैसे कि हमारा जो परंपरा है, लोक धर्म है, उसके अनुसार। लेकिन उसे ये भी पता था कि मैं माँ दुर्गा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, तो इसलिए उसने मुझे ये वाली किताब ला के दी। सच में ये किताब जब मैंने पढ़ी ना, तब जाके मुझे असली अर्थ में माँ के बारे में पता चला। आचार्य जी द्वारा लिखी हुई ये दुर्गा सप्तशती किताब सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ का ही व्याख्या नहीं है, बल्कि ये हमें एक गहन आत्म मंथन की ओर ले जाने वाली प्रकाश स्तंभ भी है, आप कह सकते हो। इनकी लिखी हुई ये किताब हमें हमारी पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोण को आध्यात्मिक तर्क और गहरी समझ के साथ जोड़ती है, जिससे हमें माँ दुर्गा के सारे प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक स्वरूप को समझने का एक अवसर मिलता है। इस किताब में आचार्य जी ने इतने सरल और साधारण शब्दों में हमें नवदुर्गा के बारे में समझाया ना, अगर कोई अपनी पुरानी धारणा और मान्यताओं को दूर रख के इसको समझने की कोशिश करे तो वो ज़रूर समझ पाएंगे कि श्री दुर्गा सप्तशती में माँ के बारे में क्या कहा गया है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित सारी पौराणिक कहानियाँ कैसे हमारे जीवन में घटित हो रहे हैं, सारे संघर्ष, सारे जो समस्या है, हमारी मन की जो अवस्था है, उसको ही वर्णित करता है। और आचार्य जी ने उसका ही विस्तारित इस किताब के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी हमें बताया कि माँ कैसे हमें मुक्ति दे सकती है हमारे सारे बंधनों से। क्यों हम माँ को मुक्तिदायिनी बोलते हैं, वो सब प्रश्न का भी उत्तर आपको इस किताब में मिल जाएगी। अगर कोई सच में अपने बंधनों को काटना चाहता है, अपने बंधनों को जानना चाहता है और अपनी तरफ देखना चाहता है, तो ये किताब एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है अपने सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हो तो अभी जाके आप ये किताब ऑर्डर कर सकते हो आचार्य प्रशांत जी की वेबसाइट से, और अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी शॉपिंग साइट्स में भी आपको ये वाली किताब मिल जाएगी। और अगर आप ई बुक पढ़ना पसंद करते हो तो आचार्य जी की वेबसाइट में आपको इस किताब की ई बुक भी मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो वहाँ से भी ई बुक पढ़ सकते हो। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए और इस नवरात्रि माँ को जानिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर एक लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा।
और ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पुष्पिता टॉक्स के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।